जय श्री राधे कृष्णा। हम आपको आज अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि हम भगवान का ध्यान किस तरह कर सकते हैं और भगवान में अपने मन को कैसे लगाएं, भगवान के उस सुंदर स्वरूप का अपने हृदय रूपी सिंहासन पर किस तरह से विराजमान करें। वैसे तो हमारा मन भगवान के ध्यान में लगता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर इस संसार में रहते हैं और उस संसार की मोह माया से घिरे रहते हैं, इसलिए हमारा ध्यान भगवान में लगता नहीं है। लेकिन शास्त्रों में भगवान का ध्यान लगाने की कुछ विधि बताई गई है और हमने कुछ संतों के श्रीमुख से भी भगवान में हमारा ध्यान कैसे लगे, भगवान के उस सुंदर मनमोहक स्वरूप का हम ध्यान कैसे करें, ये हमने सुना है, तो वो ही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान का जो स्वरूप, भगवान की जो छवि हमको अति प्रिय लगती हो, उसको हम अपने सम्मुख रख लेंगे और भगवान की उस छवि को सम्मुख रख के हम कोशिश करेंगे कि हमारा मन एकाग्र चित्त हो जाए। संसार की तरफ से हम धीरे धीरे अपने मन को हटाने का प्रयास करेंगे और हम अपना सारा ध्यान भगवान की उस सुंदर छवि पर केंद्रित कर देंगे। हम भगवान के समस्त स्वरूप का नख से लेके सिख तक हम दर्शन करेंगे। हम भगवान को बड़े ही प्रेम से निहारेंगे। हम भगवान के एक एक अंग को मन लगाकर ध्यान करेंगे। हम देखेंगे कि भगवान के चरण कितने सुंदर हैं, भगवान ने अपने वक्षस्थल पर कितनी सुंदर माला पहनी हुई है। फिर हम उनके समस्त अंगों का धीरे 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 उनको निहारते रहेंगे, उनका दर्शन करते रहेंगे। हम जब तक उस स्वरूप का दर्शन करेंगे जब तक कि वो हमारे ध्यान में नहीं आने लगे। उसके बाद जब वो हमारे ध्यान में आने लगेगी, हम अपने नेत्रों को धीरे धीरे बंद करेंगे और अपने नेत्रों को जब हम बंद करेंगे तो हम महसूस करेंगे कि जिस छवि का हम खुले नेत्रों से दर्शन कर रहे थे, वो ही छवि अब हमारे ध्यान में आ रही है। फिर हम भगवान की उस छवि का दर्शन करते रहेंगे। हम भगवान के एक एक श्री अंग को बड़े ही प्रेम से निहारेंगे। सबसे पहले हम भगवान के श्री चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हम देखेंगे भगवान के चरण कमल कमल के समान ही बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल है। उनके पैरों के नख गुलाबी आभा से दमक रहे हैं। उन्होंने अपने श्री चरणों में नूपुर बांधे हुए हैं। भगवान के कमर पर करधनी बंधी हुई है, उसमें नूपुर लगे हुए हैं और जब भगवान हिलते हैं तो वो नूपुर की आवाज ध्वनि बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद हम भगवान की भुजाओं का दर्शन करेंगे। भगवान की भुजाओं में सुंदर रतन जड़ित स्वर्ण कंगन बंधे हुए हैं। भगवान की उंगलियों में सुंदर सुंदर रतन जड़ित अंगूठियां पहनी हुई हैं, जो कि उनके स्वरूप को और भी शोभायमान कर रही हैं। भगवान के बाजुओं में बाजूबंद बंधे हुए हैं। सब रतन जड़ित बाजूबंद कंगन अति ही शोभायमान हो रहे हैं और वह सभी चमक रहे हैं। भगवान ने केसर के रंग जैसा पीला पीताम्बर ओढ़ा हुआ है, जो कि हवा में लहराता हुआ उनके रूप सौंदर्य को और बढ़ा रहा है। फिर हम ध्यान करेंगे भगवान के वक्ष स्थल पर सुंदर वनमाला शोभित हो रही है, जो कि कभी भी नहीं मुरझाती। जब उसकी दिव्य सुगंध फूल, उसमें जो फूल लगे हुए हैं, उसमें जो तुलसी गुथी हुई है, उसकी दिव्य सुगंध चारों ओर फैल रही है। भगवान की हम ग्रीवा का ध्यान करेंगे। भगवान की ग्रीवा शंख के समान अति सुंदर है। इसके बाद हम भगवान के सुंदर कमल जैसे मुखड़े का ध्यान करेंगे। भगवान के अधर कमल की पंखुड़ियों जैसे, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल और मुलायम और लालिमा लिए हुए हैं। भगवान के अधरों पर जो मंद मंद मुस्कान है, वो मन को मोहित कर रही है। इसके बाद हम उनकी सुंदर नासिका का दर्शन करेंगे।
हम भगवान की सुंदर गोल कपोलों का दर्शन करेंगे। भगवान की गोल कपोलों पर लटें इस तरह से लहरा रही हैं जैसे कि कोई भंवरा किसी सुंदर फूल के मधु को रस लेने के लिए बार बार उस फूल के ऊपर आने का प्रयास कर रहा है। भगवान का ललाट बहुत ही सुंदर है। उस पर लगा हुआ केसर चंदन का तिलक उसको और भी शोभित कर रहा है। भगवान के कमल दल लोचन, अति विशाल लोचन बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और उनकी चंचल चितवन मन को मोहने वाली है। भगवान के नैनों में इतना आकर्षण है कि वो हमारे मन को खींच रहा है। भगवान की सुंदर अलकावली, काली घुंघराली अलकावली मन को मोहने वाली है। भगवान ने बहुत सुंदर रतन जड़ित मुकुट पहना हुआ है, उसमें मोर पंख लगा हुआ है। भगवान का एक एक अंग मनमोहक है, हमारे मन को आनंदित करने वाला है। हम भगवान के एक एक अंग का, एक एक श्री अंग का दर्शन करेंगे और उनका ध्यान करेंगे और उनको हम बार बार निहारेंगे। भगवान ने अपने कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। भगवान ने अपने कोमल कोमल हाथों में वेणु को धारण किया हुआ है। जब भगवान उस वेणु को अपने अधरों से लगाकर तान छेड़ते हैं तो चारों तरफ, चारों दिशाएं आनंद में भर जाती हैं। हम भगवान के ऐसे स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे। हम उनके को नख से सिख तक बार बार देखते रहेंगे, निहारते रहेंगे और भगवान के जिस श्री अंग पर हमारा मन अटक जाए, चाहे वो उनके अधर हो, चाहे उनके कमल हो, चाहे उनके कर कमल हो, चाहे उनके चरण हो, चाहे उनके नेत्र हो, वहीं पर हम अपने मन को रोक देंगे और हम उनको निहारते रहेंगे। हम देखेंगे कि भगवान के विशाल कमल दल जैसे लोचन कितने सुंदर हैं और उनमें प्रेम ही प्रेम उमड़ रहा है। हम उनके नेत्रों में खो जाएंगे। हम अपने इस सुंदर छवि को निहारते 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 हमारा ध्यान भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा। फिर हम उस छवि को धीरे 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 हमारे आँखों से होते हुए हमारे दिल तक चली जाएगी और हम उस छवि को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कर लेंगे और हम देखेंगे कि भगवान की मंद मंद मुस्कान हमारे मन को मोह रही है। और इस तरह हम धीरे धीरे हर रोज भगवान की इस छवि को निहारते हुए ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे और एक दिन ये सुंदर छवि भगवान की हमारे नेत्रों से होते हुए हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो जाएगी और हमारा ध्यान भगवान में लगने लगेगा। हमें भगवान की उस मनमोहन छवि की याद आने लगेगी। हम नेत्र बंद करेंगे तो हमें भगवान का वो मनमोहक स्वरूप दिखाई देगा। मेरे मन में बस गई है मोहन छवि तुम्हारी, मेरे मन में बस गई है मोहन छवि तुम्हारी। नैनों में कैसा जादू, नैनों में कैसा जादू, मुस्कान कितनी प्यारी मेरे मन में बस गई है मोहन छवि तुम्हारी। फिर हमारा दिल इसी प्रकार से भगवान का गुणगान करने लगेगा, भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करने लगेगा। जय श्री राधे कृष्णा।